एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सैटर्न ज्योग्राफी की क्लास है। और जितने भी स्टूडेंट्स ऑफलाइन में हैं ऑनलाइन में हैं उन सभी से मेरे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है कि वो सारे टॉपिक्स को एक बार शुरू से देख लें। आज जो नए बच्चे भी मेरे चैनल पर या फिर मेरे क्लास में विजिट कर रहे हैं तो वो पीछे का बटन भी आपका देख लीजिएगा, क्योंकि आई बटन मेरा उसमें आपका आ गया होगा कि इसमें जुपिटर वगैरह क्या है, क्योंकि आज हम लोग सैटर्न शुरू कर रहे हैं, शनि ग्रह के बारे में। तो देखिए क्या होता है कि अगर आप वन बाय वन चीजों को समझते हैं ना तो आपका एक कंसेप्ट बहुत अच्छा रेडी हो जाता है। तो चूंकि हम लोग इन सारी कंसेप्ट को ठीक ना सीखना है एक एक करके, ठीक है। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास के ज्योग्राफी का भी सैटर्न कंप्लीट होने वाली है और बहुत जल्द मैं कोशिश करूंगा वन शॉट वीडियो देने का, ताकि कोई बच्चे अगर इंटरलिंक को नहीं समझ पा रहे हैं किस वीडियो के बाद कौन सा है, हालांकि लेक्चर प्लेलिस्ट में आपको लेक्चर बोलकर दिया होगा, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो वन शॉट वीडियो को देखकर आप बहुत अच्छे से इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सैटर्न को। और ये मेरा 6th टॉपिक है, याद रखिएगा 6th टॉपिक चल रहा है, ठीक है। क्या है? शनि ग्रह। चलिए हेडिंग दीजिएगा शनि ग्रह। देखिए इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं सैटर्न, ठीक है। क्या कहते हैं? सैटर्न। सैटर्न। तो सैटर्न जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में एक होता है, ठीक ना। और क्या आज भाग्य की बात है कि आज सैटरडे भी है तो हमारे लिए बहुत कहते हैं ना कि ऊपर वाला का ये है कि सभी को हर जगह से एक सेट हो गया है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सैटर्न। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या सौर मंडल हम लोग पढ़ रहे हैं, लाल ग्रह, पीला ग्रह, हरा ग्रह, नीला ग्रह। तो ये सारे ग्रह को आपको समझना है। तो देखिए हमारा सौर मंडल में सन है, सन के सामने 4 आपके प्लेनेट हैं, ठीक है। उसके बाद मेरा बेल्ट पड़ता है, उसके बाद मेरा फिर 4 प्लेनेट है, फिर इसके बाद बेल्ट है, राइट। तो हम लोग देखते हैं क्या कि मैंने बार बार आपको हर एक क्लास में समझाया है कि स्टार्टिंग का जो 4 प्लेनेट है, 4 प्लेनेट, ये 4 प्लेनेट क्या होता है? ये ठोस होता है, याद रखिएगा ये ठोस होता है। बट पीछे का जो 4 आपका प्लेनेट है ये चारों प्लेनेट गैसीय स्टेट में होता है, ये गैस से बना होता है, गैस से, ठीक है। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कौन सा? तो छठा। और हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है यहाँ पे 4 और यहाँ पर आपका 5, छठा हम लोग ये सैटर्न को हम लोग आज चर्चा पे लाएंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। देखिए पॉइंट वाइज हम तो जानते हैं कि पॉइंट वाइज हम लोग लेकर चलते हैं, तो आप लोग सभी लोग अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। पॉइंट वाइज में क्या देखते हैं हम लोग कि सैटर्न जो है 6ठे नंबर पर हमारे सौर मंडल पर, यहां से पृथ्वी सूर्य की दूरी की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। तो लिखिएगा सूर्य की से दूरी, सूर्य से दूरी, ठीक है। तो कितना होता है आपका शनि ग्रह से सन की दूरी? जो टोटल है 1,419 मिलियन किलोमीटर, याद रखिएगा। बार बार मैं लाख में बोल रहा हूं, मिस्टेक हो गया। चलिए देखिए, ठीक है। इसका परिभ्रमण की जो अवधि है वो क्या है? परिभ्रमण की अवधि लिखिएगा, परिभ्रमण की अवधि, की अवधि। तो इसकी जो परिभ्रमण की अवधि है वो होता है आपका 29.5 वर्ष, यानी कि इसको राउंड फिगर में आप 30 साल भी लिख सकते हो, 30 इयर्स, 30 वर्ष। यानी कि सूर्य की परिक्रमा करने में शनि ग्रह को लमसम 30 साल लगते हैं। जब हमारे पृथ्वी पर 30 साल होते हैं तो शनि ग्रह पर याद रखिएगा 1 साल होगा, ठीक है। हाँ, इसका मतलब है कि अगर मुझे देखा जाए तो शनि ग्रह में अगर मुझे छोड़ दिया जाए तो मैं वहां पर 1 साल का इंसान हूं, ठीक है। चलिए तो इसकी जो घूर्णन है यानी कि अपने एक्सिस पर जो रोटेशन पर है, ठीक ना, तो इसकी घूर्णन क्या होती है? तो ये घूर्णन करता है 10.3 घंटे में, यानी कि 10 घंटे 3 मिनट पर, ठीक है। ये एक चक्कर अपना लगा लेता है अपने एक्सिस पर। चलिए इसका औसत घनत्व कितना होता है? देखिए औसत घनत्व यानी कि इसका डेंसिटी, एवरेज डेंसिटी इसकी कितनी है? तो इसकी जो एवरेज डेंसिटी है वो है 0.69, ठीक है। 0.69 है इसका डेंसिटी। इसका अक्षांशीय झुकाव, अक्षांशीय झुकाव, इसका अक्षांशीय झुकाव जो है अपने एक्सिस पर ये कितना झुका हुआ है? तो 26.73 डिग्री, 26.73 डिग्री यह झुका हुआ है अपने एक्सिस पर, ठीक है। सूर्य का परिभ्रमण का वेग, इसका जो वेग है, ठीक ना, परिभ्रमण का याद रखिएगा, मैं ब्रैकेट लिखता हूं परिभ्रमण,
परिभ्रमण का जो वेग है, इसका वेग का क्या है, ठीक है, ये किस वेग से परिभ्रमण कर रहा है। तो इसका जो वेग है वो है 43,000, याद रखिएगा 43,848 848 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक घंटा में ये लगभग 44,000 किलोमीटर चल जा रहा है, ठीक है, 44,000 किलोमीटर। इमेजिन कीजिए आप लोग, ठीक है। इसका जो घूर्णन की वेलोसिटी है, वेलोसिटी किसका होना चाहिए, घूर्णन की, यानी कि अपने एक्सिस पर जो रोटेशन कर रहा है उसकी जो स्पीड है, उसकी जो वेग है यानी वेलोसिटी है, वो कितना है सर, 30,360 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि एक घंटा में वो लगभग 31,000 किलोमीटर का स्पीड से वो अपना रोटेशन कर रहा है, ठीक है। इसमें उपग्रहों की संख्या, उपग्रह यानी कि सैटेलाइट, उपग्रहों की संख्या देखिए, अलग अलग बुक में अलग अलग राइटर ने अलग अलग अपने मत दिए हुए हैं, ठीक है। तो जहां तक मुझे जो बेस्ट लग रहा ये मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसमें टोटल 82 उपग्रह हैं, यानी सैटेलाइट की संख्या कितनी होती है, 82 होती है, ठीक है। जिसमें से सबसे बड़ा जो सैटेलाइट होता है उसका नाम है टाइटन, टाइटन, ठीक है। टाइटन उपग्रह जो होता है वह सैटरडे में बोल रहा हूं, शनि ग्रह का, ठीक है, वो सबसे बड़ा उपग्रह होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में कहा कि यह गैसेस स्टेट पर है, तो इसका जो रासायनिक गैस है, रासायनिक, ठीक है, इसका जो रासायनिक गैस है इसके अंदर वो गैस कौन सा सबसे ज्यादा मात्रा पर है, तो हाइड्रोजन हीलियम, लिखिए हाइड्रोजन हीलियम, ठीक है। उसके बाद अगर आप लिख सकते हैं मीथेन अमोनिया, ठीक है। उसके बाद लिख लीजिएगा आप लोग ईथेन हाइड्रोजन ड्यूटराइड, ईथेन हाइड्रोजन ड्यूटराइड, ईटीसी, ठीक है। और भी हो सकते हैं इसके अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी जो आयु है यानी सैटर्न की जो आयु है वो कितनी है, तो देखिए जितनी भी प्लेनेट पढ़िएगा ना वो उसकी जो आयु है यानी एज है वो लमसम सबका कुछ ही आंकड़ा में पॉइंट का ही डिफरेंस होता है, बाकी सब में सेम होता है, ठीक है। तो इसकी जो आयु है वो है 4.5 बिलियन, 4.5 बिलियन, ठीक है, 4.5 बिलियन इसकी आयु है। इसका जो तापमान होता है यानी कि अगर हम पहुंच जाए सैटर्न में, हालांकि पॉसिबल तो नहीं है बट एक है ना काल्पनिक तौर पर, अगर आप पहुंच जाए सैटर्न पर तो सैटर्न पर रहना पॉसिबल नहीं है सर। क्यों नहीं है मैं बताता हूं। इसकी जो तापमान है ना वो है -139 डिग्री सेल्सियस से लेकर, ठीक ना, 185 यानी -185 डिग्री सेल्सियस तक ये पहुंच जाता है। मतलब पलक झपकते ही आप समझ सकते हैं कि आप, ठीक ना, कुल्फी बन जाएंगे, यानी कि आप एक बढ़िया आइसक्रीम बन जाएंगे जो कोई भी प्राणी आपको आराम से खा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसकी जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ठीक ना, गुरुत्वाकर्षण शक्ति यानी कि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका जो है वो आपका लगभग 10.4 मीटर सेकंड स्क्वायर पर यह आता है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग इसके क्षेत्रफल की बात करें कि इसकी क्षेत्रफल कितनी है, तो क्षेत्रफल इसकी पूरी एरिया वाइज लिया जाए तो इसकी क्षेत्रफल होती है 42.7 बिलियन किलोमीटर स्क्वायर, 42.7 बिलियन किलोमीटर स्क्वायर, याद रखिएगा, ठीक है, इसकी जो क्षेत्रफल होगी। अच्छा इसका जो व्यास होगा यानी डायमीटर, वो व्यास कितनी है इसकी, ठीक ना, तो 1,16,460 किलोमीटर, 1,16,460 किलोमीटर, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस साइड पे आते हैं, फटाफट आप लोग इसको नोट कर लेंगे, मैं हट जा रहा हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सके इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं अगले पॉइंट पर, ठीक है, अगले पॉइंट पर हम लोग इसमें आते हैं। अगला पॉइंट क्या है इसका, देखिए ध्यान से, ठीक है।
तो देखिए शनि ग्रह में ना एक रिंग होता है, याद रखिएगा, रिंग, इस तरह का एक रिंग बना होता है, आप लोग चाहेंगे तो गूगल करके देख सकते हैं, इसमें एक रिंग होता है शनि ग्रह का। तो ये जो रिंग होता है ना, मैं यहां पर बनाता हूं ताकि आप बहुत अच्छे से समझ सके। ये है आपका सैटर्न, सैटर्न, ठीक है, शनि ग्रह। अब इसका जो शनि ग्रह है, ठीक है, इसमें एक रिंग होता है, आप लोग ऐसे रिंग, ठीक है। तो ये रिंग क्या चीज का है आपको मैं समझाता हूं, लिखिएगा, शनि ग्रह, शनि का रिंग, शनि का रिंग यानी शनि ग्रह का रिंग, ठीक है। तो शनि ग्रह का जो रिंग है वो टोटल 7000 किलोमीटर का है, 7000 किलोमीटर, 7000 किलोमीटर का वो क्या है, रिंग है। और जिसकी लंबाई जो है, इसकी अगर लंबाई बात करें, रिंग की लंबाई, तो इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 2,70,000 किलोमीटर की है, 2,70,000 किलोमीटर में ये इसकी लंबाई होती है। इसकी चौड़ाई कितनी होती है, 10 मीटर। इसकी चौड़ाई है वो कितनी है, 10 मीटर की चौड़ाई है इसकी, ठीक ना। अब आप लोग मैं बता दूं, ये रिंग एक्चुअली में कुछ है नहीं। इस रिंग में आपको क्या मिलेगा, तो इसके अंदर जो है वो मिट्टी, धूल और छोटे छोटे धूमकेतु, ठीक है। क्या क्या है, मिट्टी, धूल और छोटे छोटे आपका क्या है, धूमकेतु, छोटे छोटे धूमकेतु, धूमकेतु, ठीक है जी। धूमकेतु, धूमकेतु के अलग से हम टॉपिक लेंगे तो बता देंगे आपको धूमकेतु क्या होता है, कॉमेट क्या होती है, ठीक है। चलिए अभी हम लोग फिलहाल सुनते हैं इसमें। अब हम लोग आते हैं इसके अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट सुनिएगा, अब यहां से आपको बहुत अच्छा लगेगा सुनने में। इसके चारों ओर जो ना वलय पाया जाता है, वलय का मतलब इसके चारों ओर, इसके चारों ओर वलय, वलय को ही हम लोग कहते हैं रिंग, याद रखिएगा, क्या कहते हैं, रिंग। वलय को ही हम लोग हिंदी में कहते हैं रिंग, ठीक है, और इंग्लिश में कहते हैं रिंग और हिंदी में कहते हैं वलय, पाए जाते हैं। जिसकी टोटल संख्या 7 होती है, इसमें 7 संख्या में है, यानी 7 रिंग्स हैं इसके अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शनि ग्रह जो ना तीव्र गति से घूमने वाला सौर मंडल का सबसे मतलब सबसे चपटा ग्रह है, बहुत ज्यादा तीव्र गति से, तीव्र गति से घूमने वाला, घूमने वाला सबसे चपटी, चपटी ग्रह है, ग्रह है, ठीक है जी। ये बहुत ज्यादा तीव्र से घूमता है, स्पीड से घूमता है, और वो एक चपटा ग्रह है, ठीक है। चलिए, ये आकाश में पीले तारे की तरह हमें नजर आता है। किस तरह से आता है आकाश में, आकाश में, आकाश में पीले तारे की तरह नजर आता है, आता है। अगर बढ़िया से आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो ये पीला तरह का आपको दिखाई पड़ता है, ठीक है जी। आगे बढ़े। शनि ग्रह आंखों से देखे जाने वाला ये अंतिम ग्रह माना जाता है, जिसको हम लोग आंखों से, नंगी आंखों से देख सकते हैं। शनि ग्रह नंगी आंखों से, नंगी आंखों से दिखाई, दिखाई जाने वाला अंतिम ग्रह, अंतिम ग्रह है, ठीक है। मतलब इसके बाद अब जितने भी ग्रह आएंगे उसको आप ऐसे नहीं दे सकते हैं, उसके लिए टेलीस्कोप की जरूरत पड़ती है इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए अगला जो पॉइंट है वो शनि ग्रह व उसके उपग्रह यानी टाइटन के अध्ययन के लिए, ठीक है, आपका 2 अंतरिक्ष यान भेजे गए हैं। मैं क्या बोला, ध्यान से सुनिए। यानी कि शनि ग्रह, शनि ग्रह और इसका जो उपग्रह है, और उपग्रह के अध्ययन के लिए, अध्ययन के लिए 2 यंत्र भेजा गया है, ठीक है, अंतरिक्ष यान भेजा गया। एक है वाइजर, दूसरा है कैसिनी व्हिजिंग्स, ठीक ना। एक है वाइजर, लिखिएगा वाइजर एवं, ठीक है, कैसिनी व्हिजिंग, क्या लिखना है, कैसिनी व्हिजिंग, ठीक है।
अगर आपको स्पेलिंग नहीं समझ में आ रही है तो अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो ये शनि ग्रह के बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन मेरे पास होने चाहिए था एज अ बुक, मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन को उठाकर आपके सामने में ला दिया हूँ, ठीक है। आई होप सो कि अगर आपके इसमें कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो आप आराम से अपना पिन कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा कि हम लोग जुपिटर के बाद हम लोग शनि ग्रह को पढ़ रहे हैं, तो इसको अच्छे से नोट्स बनाइए, इसे अच्छे से पढ़िए। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कोई भी एग्जाम में इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।